हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो बेटी है ना वो मुझे समझा रही है कि कंप्यूटर में यूट्यूब का वीडियो को कैसे एडिट करना है, कैसे काम करना है। मुझे तो आता नहीं है ऐसे कैमरा वैमरा कुछ भी एडजस्ट करना, तो उसने बोला कि मैं आपको समझा देती हूँ, तो वही समझा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, थोड़ा सा जैसे ही शाम हुई तो फिर में मैंने देखा कि कुरियर वाला आया है और उसने मतलब कुछ पैकेट भेजा है। तो बाद में मुझे पता चला कि मेरी जो छोटी वाली डॉटर है ना, उसने ना अपनी राखी के पैसे बचा कर जो है ना मेरे लिए ना एक मतलब सलवार सूट, मतलब एक सलवार कुर्ता, डिज़ाइनर कुर्ता ख़रीदा है। एक्चुअली क्या उसको लगता है कि उसके जो पैसे हैं ना कोई चुपके से निकाल लेता है। तो कोई निकाले नहीं, इससे पहले ही वो सोची कि मैं इससे कुछ वर्थ खरीद लेती हूँ। तो इसलिए उसने अपनी मम्मी के लिए एक ड्रेस खरीदी है। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे इस तरह से जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठा करें और इस तरह से मतलब कोई रिस्पेक्ट दें तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मतलब मुझे लगा कि बच्चे ना अब मतलब जो कोई भी पैसे को वेस्ट नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई यूज़ करेंगे। तो ये सूट का कलर भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा और एक बार मैं इसको पहनूंगी तो, और साथ में सोच रही हूँ कि इसी को पहन के मैं स्कूल चली जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पहले एक बार ट्राई कर लेती हूँ और फिर मैं कल स्कूल में यही पहन के जाऊंगी। तो खैर मैंने ड्रेस पहन लिया है, मैं सवेरे का ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई हूँ। तो मैं ये ध्यान दे रही हूँ, जो मेरा जो नया वाला जो गैस का स्टोव है ना, ये ऊपर से बहुत हिलता है और कई बारी एक्सीडेंट होने का डर रहता है, कई बारी पलट जाता है। तो मतलब मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी चीज़ है ना थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ, बाद में इसका कुछ फैसला करते हैं। तो इसीलिए मैं मतलब काम वाम करके सारा कुछ करके स्कूल में निकल पड़ी। तो आज है बारिश का दिन, तो बहुत बारिश हो रही है, इसलिए असेंबली तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास में ही असेंबली ले लेंगे। तो हमने असेंबली क्लास में ले ली है। हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो खैर मैं स्कूल से घर आ गई हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने बजाज का ना गैस स्टोव लिया था। तो ये देखिए, ये मेरा बजाज का गैस स्टोव है। तो मैंने ध्यान दिया इसमें कोई भी बर्तन रखे ना तो वो बहुत ही हिलता है, डगबगाता है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो देखो ये ढील रहा है तो क्या करूं। फिर बाद में मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अभी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कई बार गिर चुका है, तो फिर बाद में मैंने सोचा क्या करूँगी, इसका जो पहले वाला जो मेरा गैस स्टोव था ना बजाज का, उसका जो ऊपर वाला जो है वो मैं इसमें लगा दूँगी और इसको फिट कर दूँगी। तो फिर हस्बैंड ने क्या बोला कि ये जब गारंटी पीरियड में है तो क्यों नहीं आप इसकी कंप्लेन कराती हो। तो मैं आपको सबसे पहले मैं अपना पहले वाला गैस स्टोव भी दिखा देती हूँ। ये मैंने अटाले में रख दिया था ऊपर, क्योंकि मतलब नॉर्मली अब यूज़ तो आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई इसको रख लेते हैं ऊपर, अब ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिखाती हूँ निकाल के। तो ये इस तरह से मैं नॉर्मली क्या घर में ना अटाले में सामान रखती हूँ और एक जगह रखती हूँ। तो मैं आपको दिखाने के लिए पूरा खोल के दिखा रही हूँ कि ये मेरा पहले वाला जो गैस स्टोव किस तरह का था। पहले वाला गैस स्टोव भी मेरा बहुत ही अच्छा था। ये तकरीबन 15 से 20 साल चला है मेरा गैस स्टोव। और इसका जो ऊपर वाला देखिए हिस्सा कितना भारी है, जो नया वाला आया है कितना हल्का है। और यही सोच के मैंने बजाज का ही लिया था, क्योंकि मेरे पास पहले भी बजाज का पड़ा था। पर इसमें क्या था कि इसमें से ना बहुत सारी आग निकल रही थी, तो इसलिए मैंने दूसरा वाला लिया। तो इसमें भी देखो ये प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब बार बार गिर रहा है, तो ये मतलब डेंजरस है। तो मैंने कहा चलो भाई इसकी एक रिपोर्ट करा देते हैं। तो मैं जितनी बारी भी रिपोर्ट कराती थी तो वो कहते थे कि आप 6 बजे से पहले रिपोर्ट कराइए। तो मैंने पहले कुछ दिन ध्यान नहीं दिया, फिर मैं पुरानी गैस स्टोव ठीक कर दी और फिर मैंने उसमें ही काम किया। लेकिन पुरानी गैस स्टोव मुझे बहुत ही दिक्कत देने लगी, तो मैंने कहा चलो नई स्टोव है तो इसकी मैं रिपोर्ट करा देती हूँ। तो मैंने इसको 5 बजे से पहले रिपोर्ट कराई। तो उन्होंने क्या बोला कि आप ना खाली बर्तन क्यों रखते हो, इसमें कुछ सामान रखोगे तो नहीं गिरेगा। तो मैंने कहा देखो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आज मैंने नहीं गैस ली है, मेरे को गैस इस्तेमाल करते करते तकरीबन 30 साल हो गए, मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप आके एक बार चेक कर लीजिए।
तो वो भी आए तो उन्होंने बोला कि अपना भाई बर्तन ला के दिखाओ कैसा है। तो मैंने उनको खाली बर्तन दिखाया तो वो इसी तरह से हिल रहा था। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ ना कि उन्होंने बोला कि ये जो है ना इसका ये देखिए कितना हल्का है। तो ये उन्होंने दूसरा वाला दे के गए और उन्होंने बोला इससे शायद ठीक होगा, अगर आप 1 साल पहले करा लेते तो आपको हो सकता है पूरा का पूरा स्टोव आपका चेंज कर देते हैं। लेकिन आपने लेट इसकी कंप्लेन कराई है, इसलिए मतलब क्या बोलते हैं हम मतलब आपको सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही दूसरा चेंज करके देंगे। खैर उन्होंने दिया, पर मतलब मुझे ना फिर भी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई हूँ, क्योंकि मतलब नॉर्मली वो ना फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत हिलता है। तो मतलब इस तरह से हिलता है कि मतलब डर लगता है कि कोई एक्सीडेंट। लेकिन अब मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ बहुत ही ध्यान से बनाती हूँ कि कहीं कुछ गिर ना जाए, कुछ हिल ना जाए। तो इसी तरह से तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो आप उसको ना गारंटी पीरियड के दौरान ही इस्तेमाल कर दीजिए, और कोई कंप्लेन है तो उसको इसी गारंटी पीरियड के दौरान ही आप वो कंप्लेन कर लें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, बाद में कंप्लेन करते हैं ना तो फिर बाद में वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग? अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय, वापस मिलूँगी एक नई रेसिपी या नए किसी ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।